पहले तो पाली के अंदर जिस जोशीले अंदाज के अंदर आपने स्वागत सत्कार किया, पाली शहर में पहली सभा को संबोधित कर रहा हूं। वैसे कभी न कभी पाली के बीच से भी निकला होगा, पाली आया भी था, लेकिन चुनावी और पार्टी बनाने के बाद मेरी पहली सभा है। और जिस तरीके से आपने स्वागत सत्कार किया, जिस जोशीले अंदाज के साथ सर्व समाज 36 कौम या मुझे समर्थन देने के लिए उपस्थित रही, मेरा इंतजार किया, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, हृदय से आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-4 जोरदार जयकारे मैं लगाऊंगा आपसे। जय बोले बजरंगबली की, जय बोले राजा राम जी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, विश्वकर्मा जी भगवान की, राम साहब पीर की, परशुराम जी महाराज की, जगदम्बे माता की, जेतेश्वर भगवान की, ख्वाजा साहब की। हंस क्यों रहे हो? जय नहीं बोलोगे नाराज हो जाओगे आप लोग। आशापुरा माता जी की, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। आजकल जय नहीं बोले तो भी नाराज, और बोल जाए किसी की चूक जाए तो और ज्यादा नाराज। ध्यान रखना पड़ता है, जहां भी जाते हो उस हिसाब से बात करें। और ये सही है, जय के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। आर्मी के अंदर भी जब रेजिमेंट आगे बढ़ती है ना, तो अपने नारे के साथ आगे बढ़ते हैं रेजिमेंट, उनको जोश चढ़ता है। तो ये जयकार है, इसी बात के जयकार है। भाइयों, मंच में उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, पुखराज जी एमएलए तो भोपालगढ़ से, लेकिन पाली जालोर में सब जगह एक एक जगह नौकरी की, सब जगह जानते हैं सारी की पाली में क्या बहुत समीकरण बताते हैं सारे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, हमारे सिवाना से चुनाव लड़े, ठेठ देसी अंदाज के अंदर अपनी बात कह के खूब तालियां बटोरने वाले सीताराम जी देवासी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर बहन प्रिया सिंह मेघवाल, बावरी के प्रधान राजू राम खोजा, छोटे भाई राजपुरोहित समाज से थान सिंह जी डोली, संजय जी सुथार, हमारे यहां मजबूती से आरएलपी पार्टी के लिए काम करने वाले दोनों मजबूत योद्धा पुखराज जी सुथार और डूंगर जी पटेल, भाई राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, ईश्वरदास वैष्णव, आरएलपी का पूरा परिवार, सम्मानित मंच, मीडिया के मेरे भाई, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, पाली और नागौर के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं। जब मारवाड़ की बात आती है तो पाली, नागौर, जोधपुर ये सब सारा अपन एक ही है, एक ही हमारी संस्कृति है। और मारवाड़ियों ने जिस तरह देश में व्यापार से लेके, उद्योग से लेके और हर दिशा में जिस तरह बढ़ोतरी करी, एक नारा भी चलता है देश के अंदर। जब मैं लोकसभा में जाता हूं, सेंट्रल हॉल में एमपी बैठते हैं, नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के, महाराष्ट्र, गुजरात के, वो कहते हैं कि हर जगह आपके मारवाड़ी, आप नागौर से आते हैं,
ये किधर है, वो जोधपुर पाली के पास है। तो आपके नागौर के, जोधपुर के, पाली के खूब मारवाड़ी यहाँ हमारे यहाँ पे इस इलाके के अंदर है। कोविड के अंदर भी मारवाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से देश की सेवा करी थी। कोरोना वॉरियर बन के किस तरह लोगों को यहाँ पे लाना, यहाँ से ले जाना और उनको रोजगार देना, ये बहुत बड़ा हमारी अमिट छाप छोड़ी। नारा लगा कि जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, ये नारा हम सब के लिए लगा। निश्चित रूप से यहाँ के धना सेठों ने, पाली का नाम आता है तो बांगड़ जी का नाम आता है, जिन्होंने पाली सहित इस राजस्थान के अंदर अनेकों अनेक काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। निश्चित रूप से पाली जिले के प्रवासियों ने देश के कोने कोने के अंदर जाके अमिट छाप छोड़ी, पाली की, मारवाड़ की, और रोजगार भी अपने लोगों को गांव से ले जाके रोजगार भी लगाए। जिस समाज से पुखराज जी आते हैं, सुथार, जिस समाज से डूंगर जी आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर इनके समाजों का बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े व्यापारी वर्ग से है। और यहाँ से भी बच्चों को ले जाके, किसान भी है और व्यापारी, पटेल किसान भी है, व्यापारी भी है, तो दोनों जगह ये काम करते हैं, व्यापार भी करते हैं, अपने किसानों का ध्यान भी रखते हैं। तो इन समाजों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमेशा इस प्रदेश को, इस जिले को आगे ले जाने का प्रयास किया। पाली के अंदर सबसे बड़ी विपदा जो मैंने देखी, पाली के जो प्रमुख मुद्दे हैं, आप देखिए, मेरे पास जो मामले पाली आने से पहले ही आगे थे, वो मामले थे एक पाली के नेड़ा बांध को प्रदूषण मुक्त करना, एक मेरे पास मांग पत्र आया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब से पानी जो आता है पीने का, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, शायद पाली भी आपका नहीं आ नहीं रहा, लेकिन पानी उसी की योजना है। लेकिन भाइयों, लुधियाना की फैक्ट्रियों का सबसे ज्यादा उद्योग है लुधियाना के अंदर, कपड़े के, ऊनी कपड़ों के, सूती, सारे कपड़े के लुधियाना के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्रियां, देश की जाना माना उद्योग है कपड़े का। और लुधियाना की फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी आता है वो इंदिरा गांधी नहर के अंदर पड़ता है, और वो पानी हमारे सब यहाँ जहाँ जहाँ पानी आ रहा है वो लोग पी रहे हैं। और हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और पंजाब तक जहाँ जहाँ वो पानी पीते हैं, हजारों लोग कैंसर से पीड़ित हो गए। उस गंदे पानी की सफाई का अभियान सरकार नहीं चला सकी, गंदा पानी जो आ रहा उसको रोक के शुद्ध पानी नहीं पिला सकी। आजादी के 75 साल बाद एक तरफ तो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, हमने ये किया वो किया, लेकिन आज भी देश की जनता जो पानी पी रही है, मैं तो एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जिस पानी की आप बात कर रहे हो कि जोधपुर से पाली रोहित की तरफ आएगा, वो पानी अभी तक शुद्ध नहीं है, लेकिन मजबूरी के अंदर हमें वो पानी पीना पड़ रहा है। प्रयास हम रोज करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आप देखते होंगे कि मजबूती से मैं नागौर के साथ साथ इस पूरे राजस्थान के हर वर्ग के मामले उठाता हूं। मैं ये भी बात उठाता हूं कि हरियाणा राजस्थान को हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, पंजाब राजस्थान को हिस्से का पानी दे रहा है, अब तो गुजरात भी राजस्थान को आंख दिखा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, तो गुजरात वाले अपने से आंख दिखाते पानी नहीं दे रहे हिस्से का, या नर्मदा नहर और जो गुजरात का पानी आ रहा है। भाइयों, जब तक मजबूत सरकार राजस्थान के अंदर नहीं होगी तो इसी तरह आपको संघर्ष करना होगा। जहां नहरी इलाके हमारे, गंगानगर, हनुमानगढ़ आप देख लीजिए, कोटा अंचल के अंदर देख लीजिए, कहीं न कहीं अगल बगल की स्टेट गवर्नमेंट लोगों को तंग परेशान कर रही है और किसान हमेशा आंदोलित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकारों में रावला, गड़साना के अंदर गोलीकांड में कई किसानों ने शहादत दी। अभी भी हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर पानी को लेकर बड़े आंदोलन हुए, और मैं वहां खुद मौके पे गया था, और मैं किसानों का बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने वहां बठिंडा गया,
मेरी उनसे दोस्ती है, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, पार्टियां अलग अलग है, लोकसभा के अंदर हम साथ थे, उठते बैठते थे। और बठिंडा जब उन्होंने पानी चालू करवा दिया 2 दिन के लिए, तो कांग्रेस और अकाली दल ने हल्ला मचाया पंजाब के अंदर, देखो देखो आपका मुख्यमंत्री पानी राजस्थान को दे रहा है। पानी रुकवा दिया 2 दिन बाद। ईश्वर की कृपा थी कि 2 दिन के अंदर हमारे ज्यादातर खेतों में पानी आ गया और उसके बाद बरसात आ गई। बात रह गई, बात रहनी थी, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन पहली बार हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों की अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीधी वार्ता कराई, वो नागौर के सांसद ने सीधी वार्ता कराई, नहीं तो सरकारें वार्ता कराती है, सरकार बीच में होती है और डेलीगेशन होता है। और मेरी वार्ता में कितने लोग थे, बुलाया 11 को था और चले गए 500-700 कितने, और सारे जिद करने लगे कि वार्ता में बैठे। अरे मैंने कहा इतने सारे, उस सीएम के बोले साहब सिक्योरिटी इतने सारे कैसे बैठ सकते, 11 के 15 बैठ जाओ। फिर वो बोले क्या मतलब, आओ भगत नहीं हुई, तो सबकी वहां व्यवस्था कराई और 15 की जगह करीब 150 लोगों ने वार्ता करी थी। 150 तो घुस गए थे अंदर जबरदस्ती, वार्ता करके और हाँ करा के ही उठे। और बोले फिर आपका क्या फायदा, अगर 150 नहीं जाएंगे तो हनुमान जी का क्या फायदा। हर जगह मतलब लोगों को लगता है हनुमान जी जाते तो इतने लोग तो करेंगे ही करेंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा था, आज जिन इलाकों में बाढ़ आ रही है, बहुत बड़ा बर्बाद हो रहा, जिस पंजाब ने हमें पानी नहीं दिया, पानी नहीं छोड़ा राजस्थान के हिस्से का, और देखिए पानी नहीं छोड़ने से पंजाब के अंदर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। अभी हुए कि नहीं हुए, कारण क्या था कि सिस्टम ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेट सरकारें चलाते हैं, अधिकारियों को नहीं पता कि किसान को क्या तकलीफ है क्या तकलीफ नहीं। वो 7 स्टार एयर कंडीशन होटलों में बैठने वाले उनके बच्चे इंग्लैंड अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं, IAS IPS क्या परवाह करते हैं, सरकार तो वही चलाते हैं, नेता तो खाली बात करते हैं, घोषणा करते हैं, या आधे ज़्यादा नेता तो पढ़े लिखे नहीं बेचारे। यहाँ लेके आए सरपंचों का कि सरपंच 8वीं पास हो, पंचायत मेंबर 10वीं पास हो। मैंने कहा भाई पहले MP MLA तो पढ़े लिखे हो, कई MP MLA 30% पढ़े लिखे ही नहीं है, तो फिर कैसे व्यवस्था सुधरेगी, कैसे विधानसभा के अंदर वो मामला उठाएगा, कैसे लोकसभा में उठाएगा। मैं देखता हूँ लोकसभा के अंदर, हाँ ये सही है, हम लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, कई लोग फरारदार इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में इतनी झूठ बोल जाते पता ही नहीं इंग्लिश। फिर वो लगाते हैं, लगाना बाबा, अरे मुझे आप तो झूठ बोल गए, कुछ नहीं बोले, चलता सब ऐसे झूठे आंकड़े। एक राजस्थान की विधानसभा में इतना झूठा था, हमारा इतनी फास्ट इंग्लिश बोलता था, मैंने कहा आज इसको पकड़ना, 3-4 MLA में इकट्ठे हुए, मैंने कहा इतनी तेज इंग्लिश बोलता पकड़ भी नहीं आ रही। और जब पकड़ा झूठ, हम गए ये क्या, बोले गलती हो गई, कौन समझता, टिका दिया ऐसे। और तो विधानसभा के अंदर झूठ बोल, लोकसभा में आदत है लोगों को, कौन सुनता है, और परवाह नहीं करते, लोग भी भूल जाते हैं, लोगों की भूलने की आदत है। कोविड के अंदर देश में कितने लोग मरे बताओ मुझे, 50 लाख। भूल गए आप कोविड को, तैयार हो गए वोट देने के लिए, फूल को देना है, हाथ को देना, बस 2 ही चिन्ह, तैयार होकर नहा धो के निकलना, जल्दी उठ के जाना, सड़क पर टोल देंगे, पुलिस वाले बेइज्जती करेंगे, तहसीलदार डंडा मारेगा, समय पे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जो चिन्ह का वोट है वो परमानेंट है, टोल नहीं लगना चाहिए। एक टोल नाके पे मेरी गाड़ियां तो बिना टोल की जाती थी, देश में कहीं 150 बजती हुई निकलती, और साथ और कई गाड़ियां निकलती। तो एक फैमिली थी, टोल से निकल गई, मैंने गाड़ी रोक के पूछा, बोला आप अच्छे नेता हो, आप हनुमान जी हो, मैंने कहा हाँ, ये टोल क्यों लगता है, मैंने कहा बिल्कुल गलत लग रहा है, मैंने कहा आपको तो नहीं देना पड़ा, बोला आपके साथ इसलिए देना पड़ा, टोल नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा और क्या क्या नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आप वोट किसको देते हो, बीजेपी को, आगे वोट तो बीजेपी को देंगे, तो फिर टोल तो लगेगा, अपराध भी होगा, मेरा हाथ में क्या रोकना सारा। मुझे एक बार ताकत दो भाई, हम भी बीजेपी के अंदर ही थे पहले, और ये सही बात है। इस राजस्थान में पिछले 20-25 साल के अंदर जो संघर्ष लड़ाइयाँ लड़ी, वो बीजेपी से निकले हुए नेताओं ने ही लड़ी है। चाहे घनश्याम जी को देख लो, चाहे किरोड़ीलाल जी को देख लो, और अब हनुमान बेनीवाल को देख लो, कांग्रेस से निकल के किसी नेता ने राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी पिछले 25 साल के अंदर। जो मैं देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़के और पार्टी से राजस्थान के अंदर किसी ने बनाई, तो नागौर के सांसद ने किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश उत्साह और संघर्ष से पार्टी का निर्माण किया। भाइयों बहुत बड़ा जोर आता है। आज भी अगर छोटा सा घर बनाता है
तो घर के अंदर भी कितनी तकलीफ पड़ती है। पार्टी बना के लोकसभा के चुनाव आए, 3 विधायक हम बन गए थे, बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई, 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के राजस्थान की विधानसभा में ले गया, बहन इंदिरा बावली और पुखराज गर्ग। जब मीडिया के साथियों ने कहा आप तो हनुमान जी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, आप तो 3 ही आए, मैंने कहा 13 में तो मैं अकेला आया था निर्दलीय, वसुंधरा चैलेंज करके, अब 18 में 3 के साथ आया हूं, अगली बार और ज्यादा तादाद के अंदर आएंगे, लड़ना पड़ेगा। इस राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी किसी नेता ने, लड़ाई लड़ते हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेके 20 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां तीसरी ताकतें, पूरा साउथ देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, वहां क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है और कई जगह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे धकेल दिया। वो लड़ते हैं और क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता भी है। जब कांग्रेस बीजेपी मिल जाए, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो आप कहां जाओगे? आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के जवान किसान को, सर्व समाज को विकल्प दिया। 57 उम्मीदवार पिछली बार लड़ाए थे। हाँ, पिछली बार मेरी एक गलती हुई कि कई बीजेपी कांग्रेस के मेरे जो दोस्त थे, कईयों को मुझे दया आ गई, कईयों को तरस आ गया, कोई रात को मेरे पास आया, कोई अलग मिला, कोई रोया, कोई गिड़गिड़ाया, किसी ने मुझे मामा कहा, किसी ने चाचा कहा, किसी ने भाई साहब कहा, मर जाएंगे, धूप में पड़े हैं, छाया में डाल दो, मारो मत, आप जीत नहीं रहे हो, हम हार जाएंगे। ये सही बात थी, मैं नहीं जीत रहा था हर सीट पे, लेकिन 200 अगर खड़े करता तो राजस्थान की तस्वीर दूसरी होती। मेरे 9 लाख के वोट 20 लाख हो जाते। और अभी ये छपता कि आरएलपी ने राजस्थान में सर्वाधिक वोट लिए, नहीं तो मेरा यही रहता है कि निर्दलीय, बसपा वोट परसेंटेज, उसके बाद आरएलपी का नंबर आता। हाँ, विधायक अब मेरे ज्यादा है, बसपा के कांग्रेस के अंदर चले गए, तीसरे दल के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। लेकिन भाइयों, उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं किस तरह के बयानबाजी करते हैं, किस तरह के बकवास करके नजर आते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभलती नहीं, बातें राजस्थान की करते हैं, मुझे चुनौती देते हैं, अपना घर संभलता नहीं, घर के झगड़े सड़कों पे, और चुनौती हनुमान बेनीवाल को। और मैं चुनौती दे रहा हूं मोदी को, अमित शाह को, गहलोत के बेटे को हरा के भेजता हूं, और वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेजता हूं। अब बताओ, हर कोई हेरा घेरा, हर कोई टुच्चा मुझे उन्हें चुनौती दे रहा है। बताओ, पागल हो गए, दिमाग खराब उन लोगों का। ये चुनाव आ रहे, थोड़ा तो डरो, नहीं तो चुनाव में इस बार ऐसे हालात कर दूंगा कि दवाई खाना डॉक्टरों की, या तो सड़क पर पत्थर फेंकोगे या कोई पागल खाने के अंदर जाके भर्ती होना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो हर परिस्थिति को देख आया हूं भाई, मैं तो लड़ ही रहा हूं और कर क्या रहा हूं। सुबह 5-5, 6-6 बजे तक राजस्थान की जनता अगर किसी का इंतजार कर रही है, 8 घंटे किसी का इंतजार करते हो, हनुमान बेनीवाल का करती है, बाकी पथराव करते हैं 8 बजे बाद, हो गया 9 बजे बाद, 4:30। और जवानों की पार्टी को संभाल के, इन जवानों को साथ लेके चलना, ये तो मेरे पीछे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मेरी गाड़ी चलती है 100, ये 140 है इट्टी खेलते हैं। अभी पता नहीं कौन से रास्ते में लेके ले जाते, इसलिए 1 घंटा लेट हो गया। मैं आपको ध्यान है, रास्ता भटकवा दिया था, वो तो मैं हूँ जो वापस पकड़ के रास्ते में ले आता हूँ। तो काबू में नहीं है भाई, इनको काबू में रखना बहुत टेढ़ा काम है। जवानों के साथ रहना, जय जवान जय किसान का नारा लगाना, और एक भी जगह काजल की कोठी में रहते हुए दाग नहीं लगना। अमित शाह और मोदी को चुनौती देना, पड़ोसी थाली को ठोकर मारना। जब हरियाणा, पंजाब, यूपी का किसान मुझे कहता है, हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान आंदोलन के अंदर हमारी जीत हो सकती है। भाइयों, मैं चाहता कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता था, मुझे कहा भी था कि आप इस तरह पार्टी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि गहलोत के खिलाफ लड़ने वाला कोई मजबूत व्यक्ति था, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर था। मैंने कहा नहीं, किसान कौन तकलीफ के अंदर है, मेरा इतना ही योग सहयोग है मोदी जी आपके साथ, मैं जाऊंगा। मैं गया, NHR जाम किया, जो गुजर आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था। और 70 दिन अगर देश का सांसद कोई सड़क पर बैठा, नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मारी। 3, 8, 13, 18। आज ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेता घूमते हैं ना कि वसुंधरा का विरोध कर रहे हैं, उनकी मेरी हैसियत देखी हुई है। जब वसुंधरा निकलती थी, उसके पैरों में पड़े रहते थे, उसकी जूते चप्पल उठाते थे और कहने को कहते थे हमारी बात हो गई मैडम, आज हट जाएगी। इनसे थोड़ी हटी,
मैडम का जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, वो हनुमान बेनीवाल ने किया था खत्म राजस्थान के अंदर। भाइयों, इस बात को स्वीकार करो, मैडम ने तो कितना राजस्थान को ठगा। आप बताओ मुझे, कैसे निकलती थी, लोग पढ़ते थे, उठाते थे। मैंने मेरे समाज के 3-4 नेताओं को देखा था 3 से 8 के अंदर, वसुंधरा की चप्पल इधर उधर हो गई थी शादी के अंदर, तो 3-4 एक साथ पड़े। मैंने सोचा किसी को चक्कर आ गया, क्या हो गया? बोले नहीं, वो सैंडल लेनी थी, पहले कौन दे? अरे भाई पहले दूसरा देते तो मैडम की नजर कैसे पड़े? सैंडल लो 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 पहन लो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो बेचारे बहुत बड़ा कंपटीशन किया हमारे लोगों ने। गहलोत साहब के कप प्लेट उठाना, गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहना, और अब कहना गहलोत और रहमान मिले हुए। अरे पॉलिटिकल पापा तुम्हारा, मैं कैसे मिला उससे? मैं तो वेबो को हराया था, और मैं नहीं होता तो वैभव गहलोत कैसे हारता? वैभव को अपने हाथ से खाना खिलाना और आरोप मेरे पे लगाना कि हनुमान जी गहलोत से मिले हुए। मैं अगर मिला होता तो वैभव गहलोत के साथ पाली में आया क्या कभी मैं? अरे अशोक गहलोत के साथ देखा क्या मुझे कभी? मैंने कहा क्या अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहा? अगर गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया, वो नागौर के सांसद ने किया राजस्थान के अंदर। भाइयों, इनके भ्रष्टाचार की अगर पोल खोली और लोकसभा में इस राजस्थान की, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, चाहे दूसरे दलित उत्पीड़न के मामले हो, चाहे आपके जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे राजस्थान के मामले हो, सबसे ज्यादा लोकसभा के अंदर अगर राजस्थान के हितों की पैरोकारी करी, इस गहलोत सरकार को घेरा, तो नागौर के सांसद ने लोकसभा के अंदर आप सबका मान और सम्मान रखा। ईआरसीपी जो राज्य के पूर्वी 13 जिलों की जीवन रेखा बन सकती है, वो जीवन दायिनी बन सकती है, उसकी बात किसी ने कही तो नागौर के सांसद ने बार बार उस मामले को उठाया। जब देश का जवान सेना को ठेके में दे दिया, जवानों के मैसेज आ रहे थे हनुमान जी आप आंदोलन करो, मैंने कहा मैं तो करूंगा ये आंदोलन। और हमारी बात हुई सब पार्टियों की बैठ के कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, सब लोगों को अग्निपथ के मामले में सेना के साथ और जवानों के पक्ष में बात करनी, अग्निपथ का विरोध करना। कांग्रेस से सारी पार्टियां बैठी, कहा तथ्य बना के ले आओ। हम तथ्य बनाने में टाइम लगता है तो तथ्य बनवानी पड़ती है लिख के सारी कि कौन सी तथ्य अपन लेके जाएंगे, उसको अंदर लेके जाना आदमी बड़े हिम्मत का काम है भाई। कांग्रेस वाले बोले ले आओ तथ्य, मैं ले गया, अग्निपथ वापस लो। कांग्रेस वाले लाए सोनिया राहुल की ईडी की जांच बंद करो। अब बताओ, अरे मैंने कहा तुम धोखेबाज हो। मैं तो अकेला, वो क्या करता, अकेला ही आदमी हो भाई, लोकसभा में अकेला हूं। सोनिया राहुल की ईडी जांच बंद करो, बंद करो। और मैं कह रहा हूं अग्निपथ वापस लो, तो अकेला तो था ही। किसानों के बिल वापस लो, अकेला ही करता हूं। आप देखा होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, मैंने नारा लगाया और अंदर क्या कैमरा तो बंद कर देते लोकसभा में, इनका मन हो दिखाए नहीं दिखाए तो सरकारी मालिक होती है। लेकिन मैंने एक दोस्त एमपी को पटाया, मैंने कहा भाई मेरा एक काम करते हैं, मेरे बोले मेरे फोन से नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा फोन से फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा ट्विटर बंद कर देंगे। तो मैंने कहा मेरे ही फोन से बना ले, एक वीडियो इसलिए बना ले, तू भी किसान का बेटा है। उसने बेचारे बनाया, मैंने नारे लगाए किसान बिल वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ, किसान विरोधी सरकार, और मैंने ट्विटर पे उसको डाला। तो मुझे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कार्रवाई का तो वेट कर रहा हूँ, राजस्थान विधानसभा में इतनी कार्रवाई हुई मेरे पर, एक बार भी नहीं, एक आध बार शुरू तो करो कार्रवाई, तो नहीं चला जाऊंगा वापस। प्रयास मैंने किया कि मुझे एक आध बार सस्पेंड करा। अभी लास्ट के भाषण आपने सुनो, कागज फाड़ के फेंक के आया था, अब नहीं निकाला तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश तो करी थी मैंने। मेरे को जो पार्टी से निकाला बीजेपी से, वसुंधरा के खिलाफ बड़ा लड़ा मैं, यहाँ से जीत के जाते ही दूसरे कारणों से टिकट ले लिया 8 का, लोग निर्दलीय का कह रहे थे। कुछ बीजेपी में एक धड़ा मुझे सपोर्ट करता था, उनका बीजेपी से लड़ो, आपके पिताजी बीजेपी में थे, आप बीजेपी के अंदर थे। अच्छा कांग्रेस में मैं नहीं रहा कभी, पहला वोट भाजपा को ही पड़ा मेरा, लेकिन चुनाव यूनिवर्सिटी में निर्दलीय जीता, निर्दलीय अध्यक्ष में बना था, हमेशा संघर्ष मेरा निर्दलीय के खाते का ही था। तो बीजेपी से जब मैं जीत के गया और विधानसभा के अंदर आप और मदद लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे इच्छा से कैंडिडेट नहीं था, तो हमने मदद दूसरी कर दी, हमने कहा हरा दिया। आपने हमेशा देखा होगा कि आंतरिक लोकतंत्र की बात पार्टियों में करने में बहुत बड़ा जोर आता है। ये जो आपके यहाँ वाले विधायक है, धीमी गति के समाचार, विधानसभा में भाषण देता था, इसके बाद मेरा नंबर आता था, मैं कह मेरा काका बैठ जाए 2 आधे घंटे तक
मैं कहता था धीमी गति के समाचार, आप बैठ जाओ, हमें भी बोल रहे थे 5 मिनट यार नंबर आने दो, आधा घंटा छोड़ता नहीं था, ये ऐसे ही राजी हो जाता। मंत्री तो उसको बनाया नहीं, कह रहा मेरा बोलने में नंबर आ गया, ऐसे ही राजी। मतलब बीजेपी वालों को क्या चाहिए था, इनको बुला दो, ये बोलने राजी, इसको पटको ले 10 मिनट बोल दे भाई, ये बोलता रहता, इसका काम है। सब जगह एक बात चलती है कि पारक साहब बहुत सेवा करते हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं कैसी सेवा करते होंगे, कह रहा हॉस्पिटल में हर आदमी की सेवा करते हैं। फिर पता लगा ये तो सेवा उसकी करते हैं, पहले वोट की गारंटी होनी चाहिए, और गलती से कोई दूसरी पार्टी का दूसरा आदमी आ जाए तो उसकी सेवा के लिए मना और कर देते हैं कि इसका मत करना, मैं जब तक बात नहीं करूँ। ये कौन सी सेवा भाई, इसको सेवा मानते हो? सेवा तो हम करते हैं, ये थोड़ी पूछते हैं कि कौन सी पार्टी का लगा फोन, किसको करना है, कहाँ जाना है, बताओ क्या करना है। सड़क पर कोई बैठा है, कुछ हो गया वहीं बैठ गए, सरकार से मुआवजा दिलाया, हैसियत नहीं है फिर भी जेब से दिया, और कहीं नहीं होता आसपास के बैठे चलो करके दो, कम से कम आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए आदमी को। इस सोच के साथ हमने प्रयास किया, और इस प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आप लाखों की तादाद में मेरे साथ जुड़ गए। मुझे खुशी है कि जालोर, पाली, जिस इलाके में मेरे समाज की संख्या कम है, लेकिन आप हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में देख रहे हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे और मेरे समाज में चुनाव नहीं लड़ना, हमारी जहाँ जहाँ संख्या वोट डाल देगी बोतल के चिन्ह पे सारी की सारी। मैं ये भी कहूँगा, मंच पे 2 योद्धा बैठे हैं, एक तो आपको ये तय करना कि जो भी टिकट लेकर आएगा उसको जिताएंगे। पुखराज जी गर्ग बैठे पार्टी के अध्यक्ष, इनको ही मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। पुखराज जी, पाली में आप रहे हो, पाली के अंदर हमें सीट जीते और टिकाऊ ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलानी, ये आपकी जवाबदारी है। पुखराज जी मुझे लाके देंगे, आप सबसे बात करें, हर समाज से हमें बात करनी है सारे, क्योंकि सारे समाज वोट डालेंगे जब भी। पाली की सीट जीतना आसान थोड़ी है, 5 बार लगातार बीजेपी जीती है, 5 बार जीत गई ना बीजेपी, 5 बार बीजेपी जी, वैसे एक बार निर्दलीय भी जीत गया था। हाँ तो अच्छी बात है ना, RLP आ जाएगी। अरे जब निर्दलीय को जीता सकते हो तो RLP तो आपकी पार्टी है किसानों जवानों की, पहला झंडा दिया मैंने राजस्थान में, पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी। खुशी की बात है कि हमारे स्टेट का एक नौजवान जो पार्टी भी बनाता है, और बोतल का ये जो चिन्ह है, लोकसभा के अंदर पहले मैं बोतल से आता हूँ, लोकसभा चुनाव मेरा चिन्ह छीन लिया जाता है षड्यंत्र के तहत, तो मैं टायर पे इन 24 बीजेपी वालों को लाद के और दिल्ली पटक के आता हूँ 24 जनों को, और फिर मैं किसान के लिए वापस आता हूँ, और फिर ये बोतल मुझे वापस मिलती जब मैं MP बनता हूँ। तो भाइयों, आपकी खुद की पार्टी है, और एक बार अगर मेरे से जुड़ गए और मुझे आपने पास से देख लिया तो आपको लगेगा कि हनुमान बेनीवाल नेता नहीं है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, और ये फीलिंग आपको आएगी। हाँ ये बात सही है, कई बार मैं हैंग हो जाता हूँ चलते चलते, सही है, वो हैंग इसलिए हो जाता हूँ कि 24 घंटे एक आदमी काम करता है, किसी को ना नहीं देता। अभी मैं एक दिन जन सुनवाई करा था, मैंने कहा चेक तो करो कागज कितने आए हैं, तो मशीन पे डाले तो 15 किलो कागज थे। कितने? 15 किलो अर्जियां थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, FIR, नल कनेक्शन, जल कनेक्शन, फलाना। तो 15 किलो अगर कागज आएगा, फिर कागज को छांट के मैं भेजूंगा, सरकार मेरी थोड़ी है। गहलोत पर से चिढ़ता, मोदी के वहां तो काम ही नहीं हो रहा है, आपको पता, कोर्ट पुलिस जाकर दिल्ली से लड़ो और स्टेट में गहलोत से लड़ो। फिर भी 80% काम मैं करवाता हूं राजस्थान के अंदर। 100 में से 7 नंबर आने पे फर्स्ट डिवीजन और 75 आने पे D मिलती है, तो 80% में चल रहा हूं स्टेट के अंदर। और अभी तक मैं गलत होता तो ED भी आ जाती, CBI भी आ जाती, SCB भी आ जाती, दूसरी पुलिस भी आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि मैं आरोप प्रत्यारोप लगाता हूं, आप देखते हो, और नेताओं के कोई जमीन के झगड़े नहीं होते, आरोप प्रत्यारोप, और इन संघर्ष को नेता दुश्मनी के रूप में देखता है। ये आपने सारी चीजें नजदीकी से देखी। ये राजस्थान की जनता का प्रेम है। 8 उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, 8 में से 1 RLP जीती खींवसर से, 1 बीजेपी जीती, और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। बल्लभनगर मेवाड़ के अंदर RLP 50,000 वोट लेती है। इसका मतलब आप देख लें कि आदिवासी, SC, ST, आपका OBC, सारा वर्ग वह कहता है कि हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना। कोटपुतली दिल्ली की तरफ 30,000, नीम का थाना सीकर में 33,000, आसिफ भीलवाड़ा में 45,000, कपासन में 30,000, ये आपका नागौर, जोधपुर, सारा इलाका आप देख रहे हो। पाली में पिछली बार शायद हमने
भाग्य नहीं आजमाया था। पाली में नहीं लड़े ना कहीं पे एक भी जगह। वो इसलिए नहीं लड़े कि अब की बार की तैयारी करनी थी 5 साल, एक बार और देख ले 5 साल। तो लड़ते तो कहीं 5,000 7,000 10,000 वोट आ जाते, आपके हवा निकल गई लड़े थे। अब की बार अगर आपने इस स्टेट को मजबूत नहीं किया, भाइयों जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों से जब हम लड़ रहे थे, तब ये थोड़ी देख रहे थे ये जाट है, राजपुरोहित है, ब्राह्मण है, बढ़िया राजपुरोहित है या सुतार है या पटेल है, ये थोड़ी कहते थे। तब ये कहते थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है, अंग्रेजों को भगाना। ये नारा दिया नहीं दिया आप लोगों ने? तब जाति नहीं थी, देश था। अगर आप प्रदेश को बचाना चाहते हो, इन गुंडे लफंगे बदमाशों से बचाना चाहते हो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गहलोत ने ये बात कही थी कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, या 100 गहलोत के बयान है। ये मिला जुली का खेल है। किस तरह बजरी माफिया आपको नोच रहा है, किस तरह हमारी बहन बेटी अबला की चीख पुकार आप छोड़ोगे, किस तरह की दरिंदगियां हो रही है। थाने में रेप, एम्बुलेंस में रेप, मंत्रियों के घरों पर रेप, फार्म हाउस पर रेप, मंत्री विधायक गुनहगार गिरफ्तार नहीं हो रहे। भाइयों एक नारा सर्व समाज को देना होगा, अगर राजस्थान रहेगा तो हम रहेंगे, और राजस्थान और संस्कृति नहीं रही तो आप और हम नहीं रहेंगे, न जाति रहेगी न हम रहेंगे। ने में नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ। ये नारा दोगे तभी जाके आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। कोटा के अंदर किस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट के 30 छात्र आत्महत्या करते हैं, एक भी कोचिंग का मालिक जेल में गया, क्यों नहीं गया? पुलिस नेता सुसाइड किस कारण से हो पता नहीं, बच्चा डिप्रेशन में था, डिप्रेशन में क्यों गया? क्या काउंसलिंग की, बच्चे से बात करी? किस बात की फीस लेते हो भाई? 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए साल के। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, परिवार होता है। अगर 2 कोचिंग संचालकों को जूते मार के कोटा शहर में घुमाया होता तो दोबारा आत्महत्या नहीं होती वहां पे। और वहां का शांति धारीवाल बयान देता है कि लव अफेयर का चक्कर होता है इसलिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। शांति धारीवाल एक बयान और देता है, वो कहता है कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। अब आप बताइए, अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह की घिनौनी सोच गहलोत सरकार के मंत्रियों ने। अच्छा बीजेपी क्या कर रही बताओ मुझे? 4 साढ़े 4 साल के अंदर भाजपा ने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। अब अलग अलग रथ लेके निकल रहे हैं, जैसे महाभारत में योद्धा निकलते थे। एक योद्धा मेवाड़ से प्रकट हो रहा है, कोई मारवाड़ से निकल रहा है। अरे मैंने कहा तुम ये तो बताओ, ये स्वयंवर हो रहा है, सत्ता का स्वयंवर है, ये बारात का दूल्हा कौन है भाई? ये तो बताओ। बिना दूल्हे की बारात लेके जा खा रहे हो तुम लोग? 12 दूल्हे, एक लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा पता ही नहीं। तोरण कौन मारेगा? बोले नहीं पता, टिकट पता ही नहीं। तो क्यों घूम रहे हो? पागल बना रहे हो लोगों को, खुद पागल बन रहे हो, बिना बात के रथ ले लिए। तो ये हालात है। और कांग्रेस रिपीट करेंगे। गहलोत जी की तबीयत मुझे लग रहा है खराब हो गई, कल 3 जिलों की घोषणा कर दी। तो मैंने आज कहा अरे भाई 3 करने तो 30 कर देते, ताकि 27 आंदोलन और चलने, वो भी समाप्त हो जाता पूरा। कम से कम ये तो होता भाई, घोषणा ही तो करनी है, बढ़ाने थोड़ी है। घोषणा करके फिर ही करो। मुझे तो डर लग रहा है 4-5 दिन आचार संहिता नहीं, लेकिन गहलोत साहब कोई और नहीं करते, कुछ न कुछ कर सकते। और मोदी का भी कोई भरोसा नहीं, घोषणा में मोदी भी कम नहीं है। कभी घोषणा ये भी कर सकता है कि जितना लोहा है उसको सोना मान लिया जाए, जितना सोना है उसे लोहा मान लिया जाए। अरे क्या कर लो तो कर ले, तो कर क्या लोगे बताओ मुझे? तो होना ही एक दिन, और क्या होगा? समझदार व्यक्ति जब देश की गद्दी पे होता है तो सारे काम अच्छे होते हैं। और जो दूसरों कहने से चलता है तो फिर ऐसे ही चलता है। भाई वोट तो अपना आप डाल रहे हो, आप 50 लाख कोविड में मर गए फिर भी वोट दे रहे हो, सामने विपक्ष नहीं फिर भी दे रहे हो। कई लोग तो वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, सुबह उठते हैं वोट डाल के आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, रिश्वत भी देते हैं, जूते भी खाते हैं और वोट भी देते हैं। भाई मैं ये नहीं कर सकता। अगर भगत सिंह ये सोचता कि मुझे फांसी होगी तो क्यों अंग्रेजों से लड़ता? ताज टोपे मंगल पांडे ये सोचते, सुभाष चंद्र बोस ये सोचते। उनको पूछा, उन्होंने कहा कि हम रहे या नहीं रहे, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ी से मुक्त होनी चाहिए। हनुमान मेघवाल 20 साल से मंत्री नहीं बना, लेकिन संतरी बन के वो सम्मान राजस्थान में पाया जो मंत्रियों को राजस्थान के अंदर आज सम्मान नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि मेरे राजस्थान के अंदर कोई भी नौजवान डिग्री ले, उसको रोजगार की गारंटी। लोग दुबई गए होंगे, गए तो पक्का ही देखा होगा। भाइयों अगर आप चाहते हो
कि राजस्थान में कानून का राज आए, किसी अबला की चीख पुकार नहीं हो। 12 बजे हमारी बहन बेटी सड़क पे निकले तो ऐसे निकले कि घर के आंगन के अंदर घूम के आ रही बच्ची। ये खौफ कैसे होगा? कानून का बेखौफ हो। अच्छा, अपन पुलिस वालों को सारा दोष दे रहे हैं, इनके हाथ में क्या है? अगर नेताजी का कहना नहीं माने तो हटा देंगे, लाइन में लगा देंगे। लाइन में कोई करवाड़ क्या आएगा लाइन में, तो सोचो मैं चुपचाप। बेचारे थाने के लिए डिप्टी बनता तो हर उसके लिए इनके भी तो मन करता है। वो एक अधिकारी मुझे मिला था पुलिस का, वो कह रहा साहब मैं एडिशनल डीजी बन गया। तो मैंने कहा आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? बोला आज तक नहीं हुई। एक था कोई पुलिस के अंदर, कोई साउथ साइड का, वो कभी पोस्टिंग हुई नहीं उसकी। वो हरकतें ऐसी करता था, उसको नहीं तो कांग्रेस पसंद करती थी, बीजेपी। शायद रिटायर हो गया होगा। देखो ज्यादा करने वालों को दिक्कत भी होती है। तो पोस्टिंग के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। सारा तंत्र नेताओं के हाथ में भी नहीं है। कोर्ट कचहरी डंडा लेकर अलग खड़े रहते हैं, थोड़ा सा करते ही बजा देते हैं डंडा। और उनके खिलाफ यहाँ तो नहीं बोल सकते लोग, लोकसभा विधानसभा में तो हम बोलते हैं, ये आप सुनते भी हो, वहाँ फिर हमारे अधिकार होते हैं। लेकिन इस सारी व्यवस्था जब भी सुधरेगी जब हम इस वोट के अधिकार का सही प्रयोग करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था करना सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है। हम सब लास्ट में 5 साल राज करके और बिना राज के कहाँ आते हैं? आपके दरबार में। धोखा लगाते हैं आपके यहाँ। तो आपको ये तय करना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो आपसे तय निवेदन करूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा टिकट भी मिल जाएगा, मैं वापस आ भी जाऊंगा, मेरे से जो मदद बन पड़ेगी मैं करूंगा। मैं लड़ रहा हूं 25 साल से, ये भी आप देख रहे हो। आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। आप ऐसे आदमी को वोट नहीं दे रहे हो, आप ऐसे आदमी को वोट दे रहे हो जो जवान किसान सर्व समाज के लिए राजस्थान में सबसे बड़े आंदोलन सारे समाजों के लिए हमेशा लड़ता रहता। ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हो, ऐसे व्यक्ति की पार्टी को वोट दे रहे हो जो आपकी खुद की पार्टी है। ये हमें तय करना है। इस बार पाली में परिवर्तन करना है। धीमी गति के समाचार को घर बिठाना। एक तरफ तो सोशल मीडिया का जमाना, कितना नेटवर्क तेज चल रहा है, 4G 5G आ गया ना, और आप ये धीमी गति के समाचार लेके बैठे हो पाली के अंदर। अब की बार कर दोगे क्या? या मेरे को राजी करने के लिए इकट्ठे हुए मुझे देखने के लिए? आप टिकट का निर्णय आपको पूछ के करेंगे। यहाँ अल्पसंख्यक भाइयों की भी बड़ी तादाद है, उनसे भी मैं आह्वान करूंगा कि कांग्रेस तो नहीं जीतेगी पाली में, मेरे साथ आओ सारे RLP के साथ। और एक बार आप मजबूती से मदद कर दोगे, RLP का उम्मीदवार जीत जाएगा। आपको तो जीत से मतलब है, जीत जाएगा, आपकी सेवा भी करेगा, विकास भी करेगा पाली के अंदर। पाली के जो स्थानीय मुद्दे हैं इनको भी दूर करेंगे, इस नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। सत्ता का संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा का नाम दिया कि सत्ता के संकल्प के बिना व्यवस्था नहीं बदलती, इसलिए हमने सत्ता का संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा का नाम दिया। सत्ता का संकल्प इस राजस्थान का नौजवान 85 लाख जवान इस बार पहला वोट करेगा राजस्थान का, बेटे बेटी मिलकर जिनका नाम है। और पिछली बार तो 80 लाख वोट मिला था, कांग्रेस को 39, बीजेपी को 36 और 80 लाख में हम सब थे, जिसमें BSP थी, BTP थी, RLP थी, निर्दलीय थे, सारे लोग 80 लाख थे भाइयों। 80 लाख वोट वो और 85 लाख नया वोट होता है, और 80 लाख जो बढ़ा हुआ वोट होता है। आप जोड़ लें कि 2 करोड़ वोट इस बार दोनों पार्टियों के खिलाफ राजस्थान के अंदर पड़ेंगे। नौजवान तैयार है, मैं तैयार हूं। और ये झंडा जो मैंने आपको दिया है, आप तो कम से कम इसकी बात तो रखोगे। एक व्यक्ति ने आपको झंडा भी दिया, डंडा भी दिया। पहले हरियाणा यूपी वाले झंडा देके जाते थे, झंडा वापिस ले जाते थे और डंडा आपके पास छोड़ दे। इतना धोखा है राजस्थान के लोगों को दिया। तो मैंने तुम्हें लड़ना सिखाया। मंच पे देखो कितने नए नेता है, कितने कम उम्र के नेता है। हर जगह हर व्यक्ति को बोलने का अवसर भी मिल रहा है। मैं आपको एक अटल जी की रैली का उदाहरण देता हूँ। मैं बीजेपी के अंदर था, प्रधानमंत्री की रैली थी, मैंने कहा 1 मिनट मैं भी राम राम कर लूँ क्या? बोला नहीं नहीं, आपका नंबर कहाँ का? नहीं आया मेरा नंबर। उसकी भीड़ 50,000 थी। उसके बाद तो मैंने 5-5 लाख की रैलियाँ कर दी राजस्थान में, और हर नौजवान को, हर समाज को आधा घंटा बुलाया। उसमें नए नेता तैयार करने की अगर फैक्ट्री है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो सर्व समाज को लड़ना सिखाती है और नौजवानों को एक नई दिशा और लक्ष्य देके नए राजस्थान के निर्माण की बात करती है। आप सब ने जो आदर सत्कार किया, स्वागत किया, और जो जोशीले अंदाज के अंदर आपने समर्थन दिया, मुझे लग रहा है कि पाली के अंदर इस बार नया धमाका होगा। पाली विधानसभा के साथ साथ
पाली जिले की तमाम सीटों पे नए परिवर्तन का आगाज आप लोग करेंगे और अपने भाई हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में मजबूती में विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने भी घपले घोटाले हुए उन सब की जांच भी कराएंगे। पुखराज जिस तरह फैक्ट्रियों का गंदा पानी, पाली हमारे कपड़ा उद्योग के अंदर भीलवाड़ा और पाली का बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ का हमारा जो कपड़ा है वो वर्ल्ड फेम देश के अंदर अलग तरीके का है। लेकिन आज पाली का जो विकास होना चाहिए वो विकास पाली का नहीं हुआ। जिस तरह किसानों के खेत खराब हो रहे हैं, किस तरह ये रोका जाए, इन सब पर हमें विचार मंथन करना है। मजबूत विधायक पाली से आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुन के देना है और अपने भाई को मजबूत करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।